नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। दीपावली का शुभ पर्व है। दीपावली की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अब दीपावली का शुभारंभ हो चुका है, एक तरीके से आज समझ लें। तो ये दीपावली यानी कि 24 तारीख और 25 तारीख कुंभ राशि वालों के लिए कैसी जाएगी, ग्रहों की स्थिति क्या है, यानी दीपावली का ये जो खास दिन है, इस दिन कैसे कुछ ग्रह आप पर मेहरबान हो रहे हैं। सभी ग्रह नहीं, कुछ ग्रह। 24-25 तारीख कैसी रहेगी और जब ये दीपावली अच्छी होगी तो आगे आने वाले दिन भी अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये गोचर कुंडली देखिए। 24 तारीख को दीपावली है और दीपावली के बाद क्या होगा, क्या शुभ होगा, क्या शुभ मौके हाथ लगेंगे, क्या धन दौलत की वर्षा होगी। द्वितीय भाव में गुरुदेव बैठे हैं और द्वितीय भाव में गुरुदेव स्वराशि के हैं तो बढ़िया परिणाम देते हैं। देव गुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं, विद्या के कारक ग्रह हैं, ज्ञान के कारक ग्रह हैं। तो दूसरा घर वाणी का भी है, धन का भी है, संचित धन का भी है। तो आपकी दीपावली में देव गुरु बृहस्पति आपको धनवान बनाएंगे। कहीं न कहीं से पैसे का जुगाड़ हो ही जाएगा, तरक्की हो ही जाएगी। इस दीपावली में सभी प्रकार के छोटे-बड़े सांसारिक सांसारिक सुख, चाहे वो घर की चीज़ें हों, चाहे वो अपनी व्यक्तिगत चीज़ें हों, चाहे दुनियादारी की चीज़ें हों, आपको मिल जाएँगी। आप जिन चीज़ों को पाने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो प्रयासों में सफलता मिलेगी। शादी हो गई है, तो पत्नी की सलाह से काम करिएगा, और भी बढ़िया वक़्त देखने को मिलेगा। कामों में तरक्की आएगी, परिवार में तरक्की आएगी, मिट्टी से सोना बना सकते हैं आप, मान-सम्मान, इज़्ज़त प्राप्त होगी, भगवान की कृपा से हर कष्ट दूर हो जाएगा। बस भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइएगा और भगवान से माँग लीजिएगा, इंसान से माँगने की ज़रूरत नहीं है। धर्म स्थान पर पीले कपड़े में लपेट कर चने की दाल का दान कर दीजिएगा किसी पुजारी को या कुल पुरोहित को या ईश्वर को, आपके काम बन जाएँगे। दीपावली वाले दिन ये कर लीजिएगा, धन की वर्षा हो जाएगी। अब दीपावली के बाद धन के रास्ते देवगुरु बृहस्पति खोल देंगे। मंगल भी इस दीपावली में मंगल करने वाले हैं। मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, तो अब दीपावली के बाद क्या है, आपके पास मौके होंगे सफलता के। आप जोखिम लेंगे, रिस्क लेंगे, घबराएँगे नहीं, डर खत्म हो जाएगा। ईश्वर की कृपा आप पर हर पल बरसेगी। आप शोबाज़ी में थोड़ा पैसा बर्बाद कर सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। ये लाइन मैंने इसलिए आपको बताई कि शोबाज़ी में पैसा बर्बाद कर देंगे, इसका अगर दूसरा मतलब निकालें कि आपके पास पैसा आ रहा है। शोबाज़ी में वही लुटाता है जिसके पास पैसा आता है। पैसा खूब आएगा, उसे बचाने की कोशिश करें। भौतिकवादी दुनिया का मज़ा लेंगे। जैसे भौतिकवादी दुनिया क्या है? इस दुनिया में बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया वस्त्र हैं। भगवान ने इस धरती पे जो सुख दिए हैं, चाहे वो कपड़ों के हों, खाने के हों, पीने के हों, पहनने के हों, ओढ़ने के हों, आभूषण के हों, चीज़ों के हों, मोबाइल का हो, कुछ भी, इन सब चीज़ों का आप सुख भोगेंगे। आपकी हर छोटी-बड़ी इच्छाएँ भगवान पूरी करने वाले हैं। दीपावली के बाद अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाएँगे। भाई-बहन, परिवार में खुशियाँ रहेंगी। सभी का सहयोग रहेगा, आपकी यात्राएँ सफल होंगी, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी इस दीपावली के बाद, नोट कर लीजिएगा। ज़बरदस्त खुशी और ज़बरदस्त तरक्की आपको मिलेगी, ऐसा है ग्रहों का संयोग। खुशहाल वातावरण होगा, घर में सभी लोग एक-दूसरे के साथ होंगे। फिर कह रहा हूँ, पैसा बहुत आएगा, बेफ़ज़ूली मत खर्च करिएगा। पैसा बहुत आएगा, पैसे को सँभालने की कोशिश करिएगा। शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि शनि मौका देखेंगे कि कैसे नुकसान पहुँचाएँ, लेकिन बाकी ग्रह आपको दे रहे हैं। बस आप इतना समझ लीजिए, ये 3 ग्रह आपकी झोली भर रहे हैं और शनि ने थोड़ा-सा आपकी जो झोली है उसमें छेद कर दिया है। अब इस छेद को भरने का काम आपका है, यानी कि समझदारी आपकी है। उपाय मैं आपको बताऊँगा। देश-विदेश का भ्रमण हो सकता है, प्रेम विवाह हो सकता है, यानी इंटर कास्ट मैरिज हो सकती है। हँसमुख और आशावादी इंसान होंगे, योजनाएँ सफल रहेंगी, धार्मिक विचार होंगे, मेहनती इंसान होंगे आप। शुक्र भी भाग्य भाव में बैठकर, गुरु के घर में बैठकर कृपा बरसा रहे हैं। मैंने कुछ बातें, मेरी बातों पे गौर करिएगा, कान खोल के सुनिएगा, धार्मिक रहिए। शुक्र यानी कि लक्ष्मी, और दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, कुबेर देवता की पूजा करते हैं, यानी कि धार्मिक बनिए। जो धर्म से जुड़ा,
उसके साथ धर्म जुड़ा, और जिसके साथ धर्म जुड़ा उसके साथ संसार की सभी खुशियाँ जुड़ी। नास्तिक मत होइएगा। ऐसा नहीं कि पूजा ही ना करें, ऐसा मत करिएगा कि मंदिर ना जाएँ, ऐसा ना करिएगा कि भगवान विरोधी हो जाएँ। इनका कोई भला नहीं कर सकता जो ये काम करेंगे। जब विपत्ति आए, कोई परेशानी आए तो जोड़कर हाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाइएगा, भगवान मदद कर देगा। कुंभ राशि वालों के लिए यही सबसे बड़ा उपाय है कि धर्म का पालन करें। फिर ग्रहण भी पड़ जाएगा, अगले दिन सूर्य ग्रहण भी है, तो सूर्य ग्रहण में भी कौन बचाएगा? देवगुरु बृहस्पति बचाएँगे, केसर का टीका माथे पे लगाइएगा। उपाय मैंने आपको साथ-साथ बता दिए, करना आपका काम है। अब मैं कुछ और जानकारी आपको दूँगा कुंभ राशि वालों को। देखिए, जिन भी कुंभ राशि के जातक-जातिकाओं ने गणेश, लक्ष्मी, रुद्राक्ष खरीदे, उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दीपावली, धनतेरस में इनकी पूजा करिएगा, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। और जिन्होंने हमसे नहीं खरीदे, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग जब भी मूर्ति वगैरह खरीदने जाएँ बाज़ार में, तो ध्यान रखिएगा, मूर्ति इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी बड़ी आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, यानी कि जो अंगूठा है ना आपका अंगूठा, इतनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए जिसकी आप पूजा करेंगे। ये अंगूठा किसी का 2 इंच का होगा या 2.5 इंच का होगा, आई थिंक इससे बड़ा तो किसी का होता नहीं होगा, 2 ढाई इंच का। तो दो जितना बड़ा अंगूठा उतनी बड़ी मूर्ति, लेकिन बाज़ार में आपको इतनी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ मिलेंगी, वो मूर्तियाँ पूजा करने योग्य नहीं होती हैं। आप अब आप कहेंगे कि हमें दीपावली के रिज़ल्ट नहीं मिलते, तो आपके घर की जो पुरानी मूर्ति है देख लीजिएगा कितनी बड़ी है। इससे बड़ी मूर्ति जो होती है, वो मूर्ति मंदिर के लिए होती है, यानी कि जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़, इतनी बड़ी मूर्ति मिट्टी की तो मिलना असंभव है। मुझे जो लगता है शायद आपके शहर में मिल जाए। इतनी बड़ी मूर्ति सोने-चांदी की मिल सकती है, तो सोने-चांदी की अगर आपकी हैसियत है तो आप खरीदिएगा। नहीं तो चांदी की तो ले ही सकते हैं, चांदी की लीजिएगा तो छोटी लीजिएगा, लेकिन उसके अंदर हवा ना हो, यानी कि होलो ना हो, मतलब भारी हो। अब चाहे वो 50 ग्राम की हो, चाहे वो 100 ग्राम की हो, भारी हो। ठीक है जी? भारी मूर्ति लीजिएगा, हल्की मूर्ति मत लीजिएगा। देखिए, गलत लेंगे, गलत की पूजा करेंगे तो परेशान आप ही होंगे। अगर आप ये सब चीज़ें अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए नहीं मिल रही इतनी बड़ी मूर्ति, अब क्या करें? तो फ़ोटो ले लीजिएगा, और जब कभी बाद में मौका लगे तब ले लीजिएगा। फ़ोटो की भी पूजा कर सकते हैं, और जबकि सर्वोत्तम है फ़ोटो की पूजा करना। आप यकीन मानिए, मैं जो गणेश, लक्ष्मी, रुद्राक्ष, स्फटिक का श्रीयंत्र आप लोगों को दिया है उसकी पूजा करता हूँ। हमने जो गणेश, लक्ष्मी, रुद्राक्ष बनाए वो भी इतने ही बड़े बनाए हैं, वो भी अंगूठे से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो आप लोग फ़ोटो ले लें जिसमें माँ लक्ष्मी हो। अब देखिए, फ़ोटो में फ़ोटो कैसी होनी चाहिए? ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा बाकी लोगों को ताकि वो लोग भी जानें। फ़ोटो कैसी होनी चाहिए? फ़ोटो में माँ लक्ष्मी बैठी हुई होनी चाहिए कमल के फूल पे, और वो ऐसे हाथों से उनके पैसे जो होता है सिक्के, रुपए नीचे निकल रहे हों। उनकी सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू होना चाहिए उसमें फ़ोटो में बना हुआ, या अलग से भी आप उल्लू ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसी फ़ोटो लें जिसमें हाथी हो। हाथी ऐसे पानी फेंक रहे होते हैं ना पीछे से, उस फ़ोटो में सरस्वती जी भी हों, उस फ़ोटो में गणेश जी भी हों, कई बार फ़ोटो में क्या कहते हैं, कुबेर देवता भी होते हैं, धन्वंतरी देवता भी होते हैं। ऐसी फ़ोटो लीजिएगा। अच्छी, सुंदर फ़ोटो जिसको देख के दिल खुश हो जाए। ठीक है जी? तो इस तरीके की फ़ोटो लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। खड़ी लक्ष्मी की फ़ोटो मत लीजिएगा, और कुछ लोग चांदी के सिक्के वग़ैरह खरीदते हैं, गोल सिक्के। ये सब मत खरीदिएगा, ये प्योर नहीं होते। ज़्यादा लेने की बजाय कम ले लीजिएगा, लेकिन ब्रिक शेप में लीजिएगा। कुछ भी सिक्के तो ब्रिक में आएगा नहीं, ब्रिक शेप में, और उन सिक्कों पे लक्ष्मी गणेश बने हो, ना बने हो, छपे होते हैं ना, वो सब का कोई महत्व नहीं है।
आप सिंपल और साधारण लीजिएगा। ठीक है जी? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी दीपावली मंगलमय होगी, ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। जो छोटी-सी जानकारी मुझे लगा आपको देनी चाहिए, मैंने दे दी। और ये जो मूर्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, ये सब चीज़ें सभी राशि वालों के लिए, सिर्फ़ कुंभ के लिए नहीं है। आप अपने दोस्तों यारों को भी बता सकते हैं। और एक चीज़ और बता देते हैं, जब भी आप भोग लगाएँ माँ लक्ष्मी को, तो बताशे का भोग ज़रूर लगाइएगा। बाकी आप मिठाई-विठाई जितनी लाते हैं लाइए, लेकिन बताशे का भोग ज़रूर होना चाहिए। नमस्कार।